नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल कई सारे पॉडकास्ट पे इंटरव्यूज़ में कई सारी रेमेडीज़ देते हैं। कई सारे लोग लाल किताब की आजकल रेमेडीज़ देते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये रेमेडीज़ काम करती है, नहीं करती है, क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, के.एन. राव सर, आदरणीय के.एन. राव सर। राइट। उन्होंने कभी रेमेडी को नहीं बताया, इवन कोई भी रत्न को पहनने से मना किया। उन्होंने कहा अपने कर्म भोगो, लेकिन इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। लोग ज्योतिषी के पास आते हैं समाधान के लिए। राइट। तो विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, ललिता सहस्त्र नाम और इसके बाद महालक्ष्मी का मंत्र और इसके बाद हनुमान चालीसा हो गया। बीमारी की स्थिति में महामृत्युंजय या हनुमान बाहुक का पाठ, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, पर इतना चावल यहाँ पे रख देना, इतना दाल गिरा देना, इतना पालक रख लेना है ना, यहाँ पे हाथ पे ये लिख देना 458, ये हथेली के नीचे लाल बना देना, इससे पैसे वैसे नहीं आते। इससे आदमी का मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और आदमी यही सब अगर करता रहेगा तो वो फिर अकर्मण्य हो जाएगा। ठीक है। धन के लिए कुछ मेजर चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। हर व्यक्ति को परफ्यूम का यूज़ करना चाहिए। परफ्यूम का? हाँ, परफ्यूम का। शुक्र है वो। और दुनिया भर की रेमेडीज़ में नहीं बताता, क्योंकि परफ्यूम कोई रेमेडी नहीं है। कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते। आप खुद ही जाइए किसी क्राउडेड फील्ड पे, अगर मान लीजिए एयरपोर्ट पे कोई आदमी का बैड ऑर्डर आ रहा है चेहरे मतलब बॉडी से, तो आपको कैसा लगेगा? करेक्ट, खराब लगता है वो। खराब लगता है। हाँ। तो लक्ष्मी जी वहीं आएंगे जहाँ सुगंध होगी। तो एक विशेष काम करना चाहिए कि आपका शुक्र जिस राशि में हो बॉडी में, उस ऑर्गन पर आप परफ्यूम लगाइए। ओके। बाकी लक्ष्मी जी की स्तुति करिए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन ये जो रेमेडीज दुनिया भर की और स्विच वर्ड्स एक चले हैं, हाँ, स्विच वर्ड्स है, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने सब कुछ देखा। इवन जो मॉडर्न ये वास्तु चला है, जिसमें ये मशीन लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब बहुत बड़े स्कैम्स हैं। मैंने देखा, अगर आपका ज्योतिष से समय सही चल रहा है तो आपके उत्तर में जहाँ से धन आता है, धन का स्रोत बनता है, कूड़ा पड़ा हो, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब जो कैश फ्लो का एरिया है, वहाँ पर ब्लू और ग्रीन नहीं होना चाहिए। पूरी दीवार ब्लू ग्रीन हो। आप एक एक डिब्बा पेंट रख दीजिए ब्लू ग्रीन, वहाँ गिरा दीजिए, तब भी पैसे आएंगे आपके पास, अगर आपका समय सही चल रहा है। ओके। और खराब आपका समय अनुकूल नहीं है तो आप सब कुछ कर डालिए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु काम करता है या नहीं करता है? देखिए, वास्तु पर अब जो वास्तु का समय आ रहा है, नया वास्तु 2-3 सालों से, ये एक बड़ा स्कैम है, एक ज़बरदस्त स्कैम है। जैसे कुछ लोग इस पर वास्तु में सामने आ रहे हैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए। जैसे वो बार चार्ट होता है और जो चक्र होता है वो गोल होता है। अब लोगों ने कहा इस गोल चक्र को आप रेक्टेंगुलर प्लॉट पर कैसे फिट करेंगे। तो बड़े अच्छे अच्छे वास्तु पे डॉक्टर श्रीकृष्ण जुगनू की बुक्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, उसको पढ़ा जा सकता है। पुरानी वैदिक वास्तु, और मैं आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में भगवान राम ने वास्तु किया है। अच्छा। हाँ, ये बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ, जब ये कुटी बनाते हैं, शायद ये पंचवटी के पास की ही बात है, जब कुटी बनाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, इसका वास्तु कर लिया जाए, बिना वास्तु के घर में प्रवेश करना ठीक नहीं है। ओके। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस में है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छा, ये मुझे कभी नहीं पता था कि राम जी ने भी किया जी है। और इसी से मुझे बड़ा वो हुआ कि वास्तु सही है, पर जो करंट फॉर्म में है वो गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाने को बोली, उसमें से एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा विवादास्पद हो जाएगी। तो उससे हवन करना था।
तो वो लक्ष्मण जी वो सारी चीज़ें समिधा वगैरह लाए और भगवान राम ने हवन किया और उसमें प्रवेश किए। ओके। तो ये मतलब जब कोई नया घर खरीदता है तो उसको वास्तु के अकॉर्डिंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो सही है या नहीं वो देखनी चाहिए? देखिए मोटा मोटी जैसे मैंने आपको बताया, अगर समय खराब है तो कोई भी घर चलेगा। अच्छा, वास्तु आप आज के 10 साल पहले जो करंट वास्तु कोई नहीं जानता था, सिंपल तांबे का तार डाल देते थे, उसी में काम चल जाता था। तब भी अच्छे बुरे लोग होते थे, अमीर होते थे, गरीब होते थे, है ना। तो सिंपल इतना ध्यान रखें कि नॉर्थ में अगर आप मकान ले रहे हैं तो नॉर्थ में साफ सुथरा हो। नॉर्थ हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि और वो अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तब भी नॉर्थ आपका साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से धन के वो बनते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। और साउथ ईस्ट ठीक होना चाहिए। इन दोनों जगह पे टॉयलेट ना हो, बाकी सब चलता है। अगर वास्तु के कई लोग प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं, कई लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान है, लोग नहीं लिए, और ये ठीक दक्षिण मुखी मकान को डिनाई करना और अच्छी खासी प्रॉपर्टी का ना बिकना ठीक उसी तरह है जिस तरह अच्छी खासी बेटियों की शादी मांगलिक होने के नाते नहीं होती। मांगलिक भी कोई बहुत प्रूवन फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि गुड़ मिलान भी। अच्छा, हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा जी। तो मांगलिक आपने एक चीज़ कही और गुण मिलान जी। अब बहुत सारे लोग अगर मांगलिक होते हैं तो वो ऐसे ही डर जाते हैं कि अब हमारी शादी नहीं होगी तो कैसे होगी। और बहुत सारे लोग ये ऐसे भी होते हैं जो कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं। तो ये कितने गुण पहली बात तो मिलाने चाहिए और मांगलिक होने से क्या लोगों को डरना चाहिए? देखिए, मंगल किसी जगह बैठकर नुकसान कर सकता है। वो आवश्यक ही नहीं शादी का ही करेगा, ज़रूरी नहीं कि वो कई जगह नुकसान कर सकता है। पर मंगल मांगल्य है, उससे मांगल्य होता है। जो कहते हैं ना मांगलिक कार्यक्रम, जो शुभ शादी विवाह के कार्यक्रम का संबंध मंगल से है, तो मंगल को ये जो मांगलिक का कॉन्सेप्ट बनाया गया ये 80% खराब है। इसको नहीं मानना चाहिए हमें। 7वें घर में 8वें घर में दो जगह, 7वें घर में 8वें घर में मंगल हो तो आदमी को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें इस तरह का मिल जाए तो कर लें। लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। दूसरा, रही बात गुण मिलान की, तो रामायण पीरियड में शुक्र अस्त पर भी विवाह हो जाते थे। वहाँ रामायण पीरियड में सिर्फ ये देखा जाता था कि सूर्य उत्तरायण है, विवाह कर दीजिए, बस और कुछ नहीं देखते थे। डॉक्टर राजबली पांडे की हिस्ट्री की कल्चर की एक बुक है, हिस्टोरियन है। उन्होंने लिखा कि गुड़ मिलान 400 साल पुरानी विधा है। मतलब अकबर काल के बाद, अकबर के बाद और हनुमान चालीसा जब लिखी उसके बाद की घटना। उसके पहले गुड़ मिलान नहीं होते थे। अच्छा, उसके पहले गुड़ मिलान नहीं होते थे। तो गुड़ मिलान में जो 36 गुण है, एक मिथ और है। कहते भगवान राम और सीता जी के 36 गुण मिले थे फिर भी अलग हो गए। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कहाँ पे लिखा है? तो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है? न वाल्मीकि में है, वाल्मीकि रामायण में है, न कम्मन रामायण में है, न हमारी रामचरितमानस में है। किसी जगह जब गुड़ होते ही नहीं थे तो मिलान का प्रश्न कहाँ उठता है? उस समय जब गुड़ मिलान होता ही नहीं था तो मिलता कैसे? तो गुड़ मिलान के चक्कर में अच्छे रिश्तों को मत छोड़िए। ये मेरा मतलब ऑडियंस से ये मेरा एक गुजारिश है कि अच्छे आपके रिश्ते जो आ रहे हों वो गुड़ मिलान के कारण कृपया उनको जाने मत दीजिए। गुड़ मिलान कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मिलाना क्या चाहिए? दोनों कुंडलियों को मिला लीजिए। गुण मिलान तो नक्षत्र मिलान होता है ना। हाँ। दोनों कुंडलियों को देखिए, आपको जो जो मिलाना हो, इनके पास पैसे रहेंगे कि नहीं, इनके पास पैसे रहेंगे कि नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाना होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलाना होता है। इनकी लॉन्गेविटी उम्र है कि नहीं, दूसरे की लॉन्गेविटी उम्र है कि नहीं। दोनों का
इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं, ये 5-6 चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमारे गुरु राव सर यही बताते हैं कि ये चीज़ें आप देखिए। तो कुंडली मिलान करके उनके एडिटरशिप में एक बुक भी है, लोग उसको खरीद सकते हैं। ओके कुंडली मिलान करके, वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में। ओके। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपने बताई, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जब लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास समझते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी टेक्निकली एक साइंस ही है। बट हाँ, उसमें अगर आप फिर इतने बारीकियों में जाओगे कि ये स्पेसिफिक रेमेडी कर लो तो ये हो जाएगा, 36 के 36 गुण आप मिलाने जाओगे, अगर वो नहीं मिल रहे तो शादी नहीं करोगे, तो वो शायद उसको एक बहुत ही पोलराइज वे में देखना हो गया, जो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग पामिस्ट्री को मानते हैं, आपने जैसे नाड़ी शास्त्र कहा तो कुछ नाड़ी को देख के चीज़ें करते हैं। पर किस हद तक मानना चाहिए चीज़ों को, और किस हद तक आपको चीज़ें चेक करनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ऑकल्ट में, ये मैं पूरे निष्कर्ष के साथ बता रहा हूँ, 6 बरस की उम्र से मुझे ज्योतिष में मुझे ज्योतिष पसंद थी। सामने पड़ा हुआ कोई भी कुंडली होती थी रास्ते में तो मैं उठा के जेब में रख लेता था। इस तरह का मेरा इंटरेस्ट था। ज्योतिष, पूरे अकल्ट साइंस में ज्योतिष ही एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य बता सकती है। ज्योतिष में पराशरी ज्योतिष और नाड़ी, बाकी न्यूमरोलॉजी वगैरह ये एक फैशन है, कुछ दिन तक चल रहा है, और न्यूमरोलॉजी भविष्य बता दे, इस मैं ऐसा नहीं मानता। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं बता सकता भविष्य, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं हम हर वक्त नंबर से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे प्लैनेट्स भी 9 हैं, तो वो 9 ग्रह हम कहते हैं, तो 9 तो नंबर ही है। तो क्यों न्यूमरोलॉजी इतना यूजफुल नहीं है? बता रहे हैं, जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी को जानता हूँ, बहुत तो मैं जानता नहीं न्यूमरोलॉजी, ना मैं करता हूँ। न्यूमरोलॉजी 9 प्लैनेट को मान लीजिए, 9 नंबर तक मान लीजिए, लेकिन आप जब ज्योतिष के अंदर आते हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष हुआ पराशरी, तो पराशरी में एक ग्रह हुआ, एक कुंडली हुई, उसके 64 टुकड़े हुए, कुंडली के 64 भाग किए गए, फिर वो ग्रह जगह जगह जाके अलग अलग फॉर्म में बैठता है। फिर वो देशक्रांत में, किस देशक्रांत में है, किस नवांश में है, दशांश में है, उसका इंदु लगन देखा जाता है। उसी तरह नाड़ी में डिग्रियां देखी जाती हैं। डिग्रियां इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर, जबकि मुझे ये फॉर्मूला बताना नहीं चाहिए। सूर्य के साथ एक ग्रह है, मैं उसका नाम बताऊंगा तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। सूर्य के साथ एक ग्रह है, अगर वो दोनों एक ही घर में सेम डिग्री पे आ जाएं तो आदमी की आजीवन बच्चा नहीं होगा। अच्छा, अब ये न्यूमरोलॉजी कैसे बताएगी? राइट, हाँ, है ना। तो वहाँ पे डिग्रियों का खेल है, फिर नक्षत्र परिवर्तन है, दुनिया भर की बातें हैं। न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है आदमी का एक बाहरी चीज़ें, इमोशंस वगैरह ये बता सकती है, लेकिन मैं अगर भविष्य की बात करूं तो भारत का भविष्य न्यूमरोलॉजी से बताया जाए या फिर किसी व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड किया जाए। नेहरू जैसे व्यक्ति जो पूर्णतया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, उन्होंने लेटर लिखा था। वो लेटर मैं आपको किसी कार्यक्रम में दिखा सकता हूँ, मेरे एक मित्र के पास है, वो राव सर के पास था तो उनसे उन्होंने रखा। उन्होंने लिखा था, जब राजीव गांधी जी पैदा हुए तो उन्होंने लिखा था कि राजीव की कुंडली जल्द से जल्द बनवा लेना, और पब्लिकली ये नहीं मानते थे। ठीक अमिताभ बच्चन की माँ हमारे गुरुजी के पास, केन राव सर के पास जाती थी, उन्होंने सब कुछ बताया। अमिताभ बच्चन जब चोट खाए तो उसकी साल भर पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसी खुशी में 1 महीने उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिल्ली में किया, राव सर के घर पर उनके साथ। फिर बाद में यही लोग बाहर आए, मुकर गए कि ज्योतिष को नहीं मानते। अब हमारे गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी ब्रह्मचारी आदमी हैं, लेकिन IAS भी हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में DG पद से रिटायर हुए। केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, ना कुछ पैसे रखे ना कुछ रखे, बस उनका कॉफ़ी और थोड़ा सा भोजन, खिचड़ी, यही है।